सबसे पहले अपने जेंगो फ्रेमवर्क को एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं और इसके लिए क्या करना है, cd माई साइट फोल्डर के अंदर गए और यहाँ पे सिंपली हमें हमारे सर्वर को रन करना है। तो पाई manage.py रन सर्वर, एंटर। हमारा सर्वर एक बार रन हो जाए तो अब फाइनली हमने सेल के अंदर कमांड लिख के ये समझ लिया कि हम कैसे अलग अलग मेथड को कॉल करके डेटाबेस के अंदर डिटेल्स को इंसर्ट भी कर सकते हैं और कैसे हम ऑब्जेक्ट्स मॉडल का यूज करके डिटेल्स को फेच कर सकते हैं। ये सारा काम लेकिन हमने कहाँ किया था अभी तक? हमने अभी तक ये सारा का सारा काम टर्मिनल में किया था। फाइनली जो कुछ काम हमने किया उसको हम मैन्युअली जाके चेक कर रहे थे। मैन्युअली जाके चेक कर रहे थे मतलब कि हम सिंपली यहाँ पर मैन्युअली चेक कर रहे थे ये सब कुछ कि कैसे ये सारा काम हो रहा है, कैसे डेटाबेस के टेबल के अंदर क्वेश्चन में क्वेश्चंस ऐड ऑन हो रहे हैं और इस क्वेश्चन के बिहाफ पे चॉइसेस ऐड ऑन हो रही हैं। लेकिन अब हमारा काम क्या है कि हम चाहते हैं कि इसको एक्चुअल में हम जेंगो के एडमिन पैनल के अंदर खुद देख सकें, क्योंकि जेंगो हमें एक बना बनाया एडमिन पैनल देता है और हम वहाँ से भी मॉडिफिकेशन और चेंजेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें डायरेक्ट डेटाबेस तक जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डेटाबेस जो है वो हम डायरेक्ट कभी भी टच नहीं करते हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो एडमिन पैनल के थ्रू करेंगे। और ये एडमिन पैनल एक्चुअल में क्यों बनाया जाता है? एक एंड यूज़र के लिए। इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो कि किसी का अपना कोई एक बिजनेस है या स्कूल है या कुछ भी है और वो नंबर ऑफ, सपोज दैट करते हैं कि स्कूल है तो स्कूल के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको कि वो देखना चाहता है, उनका रजिस्ट्रेशन करना चाहता है। किसी स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो यूज़र की डिटेल्स को मॉडिफाई कर सके। लेकिन एंड यूज़र इतना भी टेक्निकल नहीं है कि वो डायरेक्ट डेटाबेस में जा के मैन्युअली सब कुछ चेंज करे। इसी के लिए हमको क्या मिलता है? एडमिन पैनल मिलता है। और ये एडमिन पैनल एक्चुअली हम काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स में मैन्युअली क्रिएट करते हैं, लेकिन जेंगो के अंदर हमको ये बना बनाया मिलता है। तो टर्मिनल के अंदर हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो पहला काम क्या है कि हम यहाँ पर चल के पहले अपना सर्वर ऑन करें। एक बार हम चेक कर लें URL को हिट करके कि हमारा सर्वर सक्सेसफुली रन कर रहा है कि नहीं। यस, अगर याद हो तो हमने अपने पोल्स के व्यू के अंदर एक छोटा सा इंडेक्स फंक्शन बनाया था और जिसमें हमने क्या लिखा था? हेलो जेंगो फ्रेमवर्क। और इसीलिए हमको ये आउटपुट मिल रहा है। तो अभी का हमारा काम ये है कि सिंपली हम अपने एडमिन को एक्टिवेट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर याद हो तो अभी तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि हमको एडमिन पैनल का पासवर्ड या ईमेल आईडी पता हो या जो एक लॉगिन क्रेडेंशियल हो वो पता हो। तो जेंगो के अंदर पहले हमें ये क्रिएट करना पड़ता है और क्रिएट करने के बाद में ही हम एडमिन पैनल को यूज कर सकते हैं। तो अभी का काम क्या है कि हम सबसे पहले एडमिन पैनल के लिए यूज़र क्रिएट करते हैं। यूज़र क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये टर्मिनल हमारा चल रहा है एज इट इज़ और हम अपने एक्सप्लोरर को बंद करते हैं, एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं। यहाँ पर इस टर्मिनल के अंदर हमको कमांड चलाना है एक नया यूज़र क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले ध्यान देना, जब भी हम नया टर्मिनल खोलते हैं तो हम कहाँ होते हैं? जो हमने अपने प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम दिया था उसके अंदर होते हैं। हमेशा हमें हमारे मेन जेंगो के फ्रेमवर्क फोल्डर के अंदर आना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, cd हमारे फ्रेमवर्क फोल्डर का नाम है माई साइट। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, cd माई साइट। इसके अंदर सिंपली हमें कमांड चलाना है एक नया यूज़र क्रिएट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, पाई manage.py और सिंपली हमें लिखना है क्रिएट एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, कोई यूज़र नहीं है, ये एक सुपर यूज़र है। सो क्रिएट सुपर यूज़र, एंटर। कमांड सही है तो हमें क्या ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर? यूज़र नेम एंटर करने के लिए। तो हम अपना यूज़र नेम एंटर करेंगे यहाँ पर, जिससे क्या होगा, एक यूज़र क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये भी वर्क कर रहा है। फाइनली क्या हुआ, हमें यहाँ पर यूज़र नेम के लिए मिल गया है ऑप्शन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हम यूज़र नेम डिफाइन करना चाहते हैं वो दे सकते हैं। क्या कह रहा है कि लीव ब्लैंक टू यूज सुशी। क्यों? क्योंकि मेरे लैपटॉप का नाम मैंने दिया है सुशी, तो इसको हम यूज़र नेम में कर लेते हैं एक्चुअल में नाम एडमिन एंड एंटर। दूसरी चीज़ ये क्या मांग रहा है, ये मांग रहा है एक ईमेल एड्रेस क्रिएट करने के लिए।
तो हम इसको टेम्परेरली दे देते हैं admin@gmail.com, या इसको हम क्या कर सकते हैं admin@heysushil.com। कुछ भी, ये हमारे ऊपर है, ये एक मैनुअल ईमेल आईडी है, हमने एंटर किया। इसके बाद में थर्ड स्टेप क्या मांग रहा है, ये पासवर्ड। और ये सब कुछ कहाँ जाकर स्टोर होगा, याद रखना ये हमारे डेटाबेस के अंदर सब कुछ जाकर स्टोर होगा। अभी ये जो हमने क्रिएट किया है इसको हम चल के डेटाबेस में क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे कि डेटाबेस में किस टेबल में ये सारी डिटेल गई है। तो सिंपली इसका पासवर्ड हम रख देते हैं ASD। पासवर्ड को जब टाइप करोगे तो कुछ दिखेगा नहीं, मैंने जो भी यहाँ पर ऐड किया है उसके लिए ये कर्सर को जरा भी ब्लिंक नहीं कर रहा है। तो मैंने पासवर्ड दे दिया है और फाइनली एंटर किया। इसने क्या किया, एक बार फिर से क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए दोबारा से वही पासवर्ड मुझसे मांगा है, मैंने फिर से दे दिया ASD और फाइनल मैं इसको क्या करता हूँ, एंटर। क्या मैसेज मिला कि मैंने पासवर्ड को बहुत छोटा रखा है, कम से कम 8 कैरेक्टर का करूं, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में मुझे मैसेज क्या मिल गया, बाईपास पासवर्ड वैलिडेशन एंड क्रिएट यूजर एनीवे। तो मैं बिल्कुल ये करना चाहता हूं, इसके लिए मैंने क्या किया, यस, वाई ऑप्शन एंड देन एंटर। फाइनली ये क्या करेगा, सुपर यूजर जो था हमारा वो क्रिएट हो चुका है। अगर ऐसा हो चुका है दैट मीन्स कि सबसे पहले क्या करते हैं हम चल के इसको चेक करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो हम आते हैं अपने डेटाबेस में, डेटाबेस पे क्लिक करने के साथ में क्या हो जाएगा, हमें सारी की सारी टेबल मिल गई हमारे पाइथन डेमो की। इसमें से हमें क्या चेक करना है, जो ऑथ यूजर है, ये ऑथ यूजर क्या है, एक एडमिन यूजर है। इसको हम क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर कोई यूजर बना। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यूजर नेम में एडमिन आ चुका है, पासवर्ड जो है ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, इसलिए ये इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे अगर ध्यान दो तो ईमेल आईडी में admin@heysushil.com आ चुका है। इसके अलावा कुछ और भी फील्ड्स हैं, इनको अभी देखने या समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन फील्ड नेम से भी पता चल रहा होगा कि इनका काम क्या क्या है। जैसे कि मैंने कब ज्वाइन किया, एक्टिव यूजर है, इस स्टाफ है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के देखेंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब कुछ अभी ब्लैंक पड़ा हुआ है। बट हमें क्या चेक करना था कि हमने जो वहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट में दिया उसके थ्रू हमारा एक यूज़र यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो फाइनली हमारा यूज़र जो है ये क्रिएट हो गया है, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, एडमिन को एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या करना है, हमारा सर्वर यहाँ पे चल ही रहा है। अगर याद हो तो हमने पोल्स एक बनाया था, लेकिन हमें पहले से ही कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलते हैं, उसी में से एक कौन सा है, हमारा एडमिन है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे पोल की जगह पे लिख दें एडमिन स्लैश और इसको एंटर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, अब फाइनली हमें हमारा एडमिन पैनल मिलेगा ज़ेंगो का। ये हमको पहले नहीं मिल सकता था, क्यों, क्योंकि ये पहले डिसेबल पड़ा हुआ था और अब ये फाइनली इनेबल हो चुका है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यूज़र नेम में क्या आ गया, एडमिन आ गया और इसने ऑटोमेटिक पासवर्ड को फैच कर दिया जो मैंने दिया था 3 डिजिट का ASD। इसको मैं सिंपली क्या करूँ, क्लिक कर दूँ लॉगिन, लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान देना है कि हमने इस UI को जनरेट नहीं किया था। ये जो अभी लॉगिन का फॉर्म दिखा, इस फॉर्म को हमने क्रिएट नहीं किया था, ये ज़ेंगो हमको बना बनाया दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम ओके कर देते हैं। अभी क्रोम के नए अपडेट की वजह से आपको ऐसी वार्निंग मिल सकती है कि आपका पासवर्ड बहुत छोटा है, सस्पिशियस है, कोई भी चोरी कर सकता है। तो हम अभी लोकल होस्ट पे हैं। जब हम ऑनलाइन हो या हम रियल वर्क प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो तो ये ठीक है कि हम उसको थोड़ा चेंज या मॉडिफाई कर लें। फाइनली अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि हम लॉगिन होने के बाद में सीधे पहुँच गए हैं कहाँ पे, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में। ये सिंपली क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है और यहाँ पे हमें क्या दिख रहे हैं, 2 अलग अलग ग्रुप्स दिख रहे हैं। तो साइट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे लिखा है ऑथेंटिकेट एंड ऑथराइजेशन, पहला है ग्रुप्स और दूसरा है यूजर्स। और यहाँ पे कुछ रिसेंट एक्टिविटीज़ दिख रही है। फिर वही सवाल उठता है कि इस UI को भी हमने नहीं बनाया है, ये सब कुछ हमें प्री क्रिएटेड मिल रहा है। तो वेलकम एडमिन, हमारी वेबसाइट को अगर हमें चेक करना है तो हम व्यू साइट पे जा सकते हैं, चेंज पासवर्ड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, लॉग आउट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ऐसा है क्यों, ज़ेंगो हमें ये इसलिए दे देता है बना बनाया क्योंकि एडमिन पैनल के बहुत सारे वर्क जो होते हैं वो पहले से ही प्री अंडरस्टैंडिंग होते हैं कि हम ऐसा ही कुछ एडमिन पैनल के अंदर करते हैं। तो
अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, हमें यहाँ पर वो नहीं दिख रहा है जो हमने डेटाबेस में क्रिएट किया था। हमको तो ये इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है कि ग्रुप क्या है, यूज़र क्या है। हमें तो मतलब है कि हमारा क्वेश्चन और उसकी चॉइसेस दिखनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें हमारे जो एप्लीकेशन है पोल वाला, उसके एडमिन फाइल के अंदर कुछ छोटे से चेंजेस करने पड़ेंगे। और चेंजेस क्या है कि जो अभी तक हमने क्रिएट किया था क्वेश्चन और चॉइसेस, उसको लाकर हमें पोल से जोड़ना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले कहाँ चलें, हम चलते हैं पोल के अंदर। और पोल के अंदर भी हम अब किस फाइल के अंदर जाने वाले हैं, admin.py के अंदर, क्योंकि अब हमें जस्ट अ मिनट। सो इसमें क्या करना है, हमने जो मॉडल के अंदर क्रिएट किया था क्वेश्चन और चॉइसेस, वही जो क्वेश्चन था एक्चुअल में उसी क्वेश्चन को हमें हमारे admin.py फाइल के अंदर ऐड ऑन करना है सिंपली। तो इसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि हम अपने मॉडल को यहाँ पर इंपोर्ट करें, क्योंकि मॉडल अभी admin.py फाइल के अंदर ऐड ऑन नहीं पड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स, और मॉडल्स के अंदर से हमें क्या इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट क्वेश्चंस। और इस क्वेश्चन को इंपोर्ट करके फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ admin.py फाइल के अंदर ऐड करेंगे। तो admin.site और डॉट करके रजिस्टर, और रजिस्टर के अंदर हम किसको पास ऑन करेंगे, हमारे क्वेश्चन को। तो हमने क्वेश्चन को पास ऑन कर दिया, दैट्स इट। इससे क्या हो रहा है कि हमने हमारे मॉडल को रजिस्टर कर दिया किसके साथ, एडमिन के साथ। बस इतना ही करने भर से यहाँ पर काम क्या हो जाएगा, ध्यान देना कि हमने एडमिन कर्नेल के अंदर कुछ भी नहीं किया। रजिस्टर जो ये एक्चुअल में जो डॉट साइट डॉट रजिस्टर है, ये काम क्या करेगा कि डेटाबेस के अंदर जो क्वेश्चन वाला टेबल है वहाँ से ऑटोमेटिक फैच करके डिटेल्स को हमें एडमिन पैनल के अंदर एडिट, डिलीट और मॉडिफाई का पूरा बना बनाया वर्क एडमिन पैनल के अंदर हमको दे देगा, बस इसी सिंपल लाइन से। तो यहाँ पर जब कोड कर रहे हो, कोड करते समय यहाँ पे बाकायदे मल्टीलाइन कमेंट करके इस चीज़ को खुद से लिख के डिस्क्राइब कर सकते हो कि ये एक्चुअल में वर्क क्या कर रहा है। क्योंकि हम अभी भी एडमिन के अंदर कुछ भी छेड़खानी नहीं किए हैं, बस हमने क्या किया, admin.site.register, और इसके अंदर एक्चुअल में हमने क्या किया कि एडमिन पैनल के हमने अंदर रजिस्ट्रेशन कर दिया है क्वेश्चन का। ठीक है, इस वर्क को करने के बाद में अब हमें क्या करना है, सिंपली हम इतना कर देने से फाइल हमारी कनेक्ट हो चुकी है। इसको क्या करना है हमें, अब हम इसको वापस चलते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे चल के सिंपली इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने से क्या मिल गया हमको, पोल्स मिल गया, और पोल्स के अंदर वो क्वेश्चन मिल गया जो हमें चाहिए था। दैट मीन्स कि admin.site.register ने क्या किया, हमारे क्वेश्चंस को रजिस्टर कर दिया एडमिन पैनल के साथ में। अब यहाँ पे हम अगर इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहें वो सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड का और चेंज का। तो यहाँ पे हमें अभी कुछ नहीं करना है, हम सिंपली कहाँ चलते हैं, क्वेश्चंस के अंदर चलते हैं। तो इसको हमने क्लिक किया, ध्यान देना क्वेश्चन को जैसे ही हमने क्लिक किया हमारा यूआरएल जो है वो भी मॉडिफिकेशन हो चुका है। ठीक है, एडमिन स्लाइस पोल्स और स्लाइस क्वेश्चन, स्लाइस कह रहा हूँ, स्लैश की जगह स्लैश क्वेश्चन। तो ये क्या करेगा, हमको क्वेश्चन का यूआई दे देगा। मिल गया। यहाँ पे हमें सिंपली क्या मिल गया कि यहाँ पे जो हमने डेटाबेस के अंदर दो क्वेश्चन रखे थे वो दोनों क्वेश्चन भी मिल गए, और अगर हम यहाँ पे एक नया क्वेश्चन ऐड करना चाहें तो हम यहाँ से नया क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी क्वेश्चन को सिलेक्ट करके उसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखो, जैसे हमने एक को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे सिलेक्ट के नंबर भी मॉडिफाई हो गए। ठीक है, अभी 0 सिलेक्टेड है, 1 क्लिक करते ही 1 आ गया। तो ये सारी की सारी यूआई हमको बनी बनाई पहले से जेंगो से मिल रही है। अब इस क्वेश्चन के ऊपर भी अगर हम क्लिक करते हैं तो क्वेश्चन के अंदर क्लिक करने पे भी क्या होगा कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो चॉइसेस हमने दी थी वो चॉइसेस भी मिल जाएंगी। देख रहे हो, हाउ टू यूज जेंगो मिल गया हमको,
और इसके अंदर अभी क्या है, कोई भी क्वेश्चन का ऑप्शन है नहीं, तो वो हमें नहीं मिल रहा है। और क्या मिल रहा है, सिंपली डेट पब्लिश्ड और टाइम क्या था वो मिल गया। इसी से अगर हम बैक चले, यहाँ पर भी दो ऑप्शन मिल रहे हैं, दिख रहा होगा, तो सेव एंड ऐड अनदर या सेव एंड कंटिन्यू एडिटिंग। मतलब कि हम सेव करना चाहते हैं और नए क्वेश्चन को ऐड ऑन करना चाहते हैं, या हम सेव करके कंटिन्यूअस एडिट पे ही रहना चाहते हैं, या फिर हम केवल सेव करना चाहते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे क्लिक करके हमारे क्वेश्चंस पे भी आ सकते हैं। तो जैसे हाउ टू यूज़ जेंगो में कुछ नहीं था, तो वैसे ही अगर हम दूसरे वाले क्वेश्चन को क्लिक करें, दूसरे वाले क्वेश्चन को क्लिक करके क्या मिला हमें, सेम टू सेम फिर वही चीज़ मिल गई, सेव एंड ऐड अनदर या फिर सेव एंड कंटिन्यू। तो मान लो हम यहाँ पर कुछ मॉडिफाई कर देते हैं, हाउ टू यूज जेंगो फ्रेमवर्क यूजिंग पाइथन। सिंपली हमने किया और क्या करते हैं, सेव एंड ऐड अदर। इससे क्या होगा कि ये इसको सेव भी कर देगा और हमें एक नए क्वेश्चन को ऐड करने का ऑप्शन भी दे देगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रिएट न्यू क्वेश्चन। ऐड करना चाहें हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम टुडे की डेट लेना चाहें तो हम यहाँ पे क्लिक करके अभी का तारीख ले सकते हैं और नाउ पे क्लिक करके अभी का टाइम ले सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, हम सिंपली सेव भी कर सकते हैं या सेव एंड कंटिन्यू एडिटिंग। तो अभी हम सेव करते हैं। सिंपली सेव करने से क्या होगा, हम वापस से पहुंच जाएंगे अपने सारे क्वेश्चंस के लिस्ट पे। तो दिख रहा होगा हमने सिंपली क्या किया, 3 अलग अलग क्वेश्चंस क्रिएट कर लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, केवल क्वेश्चन ही मिल रहे हैं। हमें क्वेश्चन से रिलेटेड जो आंसर्स थे वो, यानी कि चॉइसेस जो थी वो यहाँ पर अभी तक हमें नहीं मिली है। अभी हमें सिंपली क्या मिले हैं, क्वेश्चंस ही मिले हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने केवल क्वेश्चन को ऐड किया है, क्वेश्चन से रिलेटेड चॉइसेस को ऐड नहीं किया है। सो फिलहाल अभी हम यहीं पे इसको एंड करेंगे। इससे रिलेटेड मीन्स इसको एक्टिव करो, एक्टिव करने के बाद में एडमिन पैनल ओपन होगा। एडमिन पैनल को ओपन होने के बाद में क्या करना है, इसके अंदर कुछ नए क्वेश्चंस को ऐड करो, डिलीट करो और इसको डेटाबेस में भी जाकर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन ऐड कर रहे हो वो ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो अभी के लिए यही। इसको फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे इससे रिलेटेड चॉइसेस जो हैं उसको इसमें ऐड करके हम चेक करेंगे कि कैसे किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड चॉइसेस को भी हम यहाँ पर एडमिन पैनल से ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ में इसका कोड जो है ये गिटहब पे पड़ा हुआ है, इसको वहाँ से जाकर देख सकते हो। इस कोड का पूरा वर्क वहाँ पे पड़ा हुआ है। और साथ में अगर कोई भी कन्फ्यूजन क्वेश्चन हो रहा है तो बिल्कुल बिना झिझक के मुझे कमेंट करो, सो दैट कि मैं उसका आंसर दे सकूं। और अगर कोई सजेशन है, कुछ और भी है, तो उसको भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।